नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। और बीते एक हफ्ते में बेस मेटल्स में दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। वहीं 29 मई को एनसीडीएक्स दुनिया का पहला मौसम आधारित वायदा लॉन्च करेगा। इसे कैसे देखती है इंडस्ट्री और बतौर निवेशक आपको क्या फायदे होंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे। chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगरिया, कोवर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो इनफैक्ट बात करते हैं जो एनसीडीएक्स की जो नई पहल है। रवि, आपके कॉमेंट्स क्या है? इंटरेस्टिंग है कि पहला मौसम का डेरिवेटिव लॉन्च होगा। 1 जून से ये शुरू भी हो रहा है। नाम भी है रेन मुंबई वायदा, काफी इंटरेस्टिंग है। और बॉम्बे की बारिश जिस तरीके की होती है, इतनी अनप्रिडिक्टेबल, शायद कुछ डायरेक्शन इस वायदा से मिलती हुई दिखाई दे। आपके कमेंट्स क्या हैं? जब से हिसाब से मैं मंडे ट्यूसडे मुंबई था कि यहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग को फाइंड करे और वहां पे टॉप फ्लोर पे एक ऑफिस बनाए तो पता चले कि कब रेन आएगा और ये इंडेक्स ऊपर जाएगा। क्योंकि ये जो भी वायदा चलेगा वो रेनफॉल का मीन्स के लास्ट 20 ईयर का एवरेज, जो मीन्स के 20 ईयर की एवरेज डेली मॉनसून एंड डेली जो बारिश गिरे उसके सामने ये इंडेक्स काम करेगा। काफी इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड का पहला रेन इंडेक्स है। वेदर इंडेक्स भी काफी वर्ल्ड में, टेम्परेचर का इंडेक्स भी है, बट ये पहला रेनफॉल मुंबई का रेनफॉल जो इंडेक्स है एंड पर्टिकुलर इसके काफी फायदे भी है। पर्टिकुलर अभी जिस हिसाब से 4 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट है, पूरे साल नहीं चलेगा कॉन्ट्रैक्ट, और मीन्स के मानसून में कॉन्ट्रैक्ट आएगा। साथ में रिस्क से कितना बचाता है वो उसकी वॉल्टालिटी एंड उसका जो प्रिडिक्टेबिलिटी तैयार मीन्स के तय करेगी आगे जाके। बट मुझे लग रहा है कि इससे जो भी बारिश के हिसाब से मीन्स के एक प्रेडिक्शन ज्यादा क्लियर मिलेगा पर्टिकुलर मुंबई का। एंड 20 साल का डेटा आपको एक बार ट्रैक करना पड़ेगा कि 20 साल के एवरेज क्या है और आज कितनी बारिश गिरने वाली है, वो प्रिडिक्शन लेके आपको मीन्स के रेनफॉल को प्रिडिक्ट करके आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो आई थिंक पहले ऐसी बात होती थी कि रेनफॉल इसको एक सिर्फ भगवान ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आज ये नया वायदा आ रहा है, तो इससे मुझे लग रहा है कि काफी लोग को पता चलेगा कि आज की एटलीस्ट घर कब जाना है। एंड मीन्स के पर्टिकुलर मुंबई में काफी प्रॉब्लम हो जाती है जब बारिश ज्यादा गिरती है। तो सुबह से ही पता चल जाएगा एम्प्लॉइज को कि कर आज अर्ली जाना है, अर्ली लीव करनी ऑफिस। एंड मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट होगा। नई चीज ऑलवेज इंडिया एंड ट्रेडर्स एक्सेप्ट करते हैं एंड उसमें लिक्विडिटी कितनी रहती है वो सबसे बड़ा इश्यू होगा। वायदा रेन गॉड, ये भी एक नाम दे सकते हैं। और डेफिनेटली रवि ने कहा कि लिक्विडिटी कितनी होगी ये देखना होगा। लेकिन मौसम के आधार पर एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है ये, यानी मौसम के आधार पर इस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग होगी। ज़्यादा कम बारिश के हिसाब से नुकसान या फायदा हो सकता है। बट इंटरेस्टिंग है। विकास, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस पर? डेफिनेटली मैडम, देखिए एक नया इनिशिएटिव है। एंड जैसे कि रवि जी ने बताया कि अब मौसम का भी प्रिडिक्शन करना पड़ेगा, तो अब हम लोगों को लग रहा है कि हम लोगों को भी कैसे इसको प्रिडिक्शन पे लेके आना पड़ेगा, वो भी है। एंड डेफिनेटली कुछ नया इनिशिएटिव है। एंड लिक्विडिटी के कंसर्न्स रहेंगे जैसे रवि जी ने बताया। एंड 30 ईयर्स का जो डेटा का जो स्लॉट है, डेफिनेटली 1991 से 2020 का जो डेटा है वो बेस बनेगा। तो कुछ ना कुछ यूनिक होने वाला है। तो वर्ल्ड का सबसे पहला ये रेन कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो काफी एक्साइटेड है। हम देखते हैं कि कैसे आगे ये चलता है। जी मैम। ओके, तो चलिए, ये बात हुई एनसीडीएक्स के नए कॉन्ट्रैक्ट की, रेन मुंबई की तमाम डिटेल्स और व्यूज। अब बात करते हैं बेस मेटल्स के खासतौर से। अच्छा रवि, बेस मेटल्स में आखिर हो क्या रहा है? क्या व्यू है आपका ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि अगर आप प्राइस अप्रिसिएशन देखें तो एक एक्शन हमने जरूर बनते हुए देखा था, लेकिन वापस से थोड़ा सा वॉलेटाइल हुए हैं, टू बी प्रिसाइज कहें। एक रेंज में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने के बाद। और ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है जहां पर ऊपर नीचे के दायरे हम लगातार बनते हुए देख रहे हैं, बारिंग फ्यू बेस मेटल्स। क्या व्यू है आपका ओवरऑल पैक पर? जैसे बेस मेटल डिवाइडेड हो चुके हैं फंडामेंटल, क्योंकि रोज चेंज हो रहे हैं। पर्टिकुलर एल्यूमिनियम जिंक यहाँ पे थोड़ा आउट परफॉर्मेंस है। सामने कॉपर है, लेड है, या मीन्स के फेरस मेटल्स है इंक्लूडिंग स्टील एंड और इसके प्राइसेस है वो काफी रेंज बाउंड ट्रेड कर रहे हैं। एंड एल्यूमिनियम जिंक में वन साइड ऊपर की तेज है। निकल देखे तो यहाँ पे नया कॉन्ट्रैक्ट है मेटल का सबसे बड़ा। एंड आई थिंक यहाँ पे देखे तो एक फ्लैटिश मोमेंटम ही है। ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैसे देखे तो प्रेडिक्टेबिलिटी अच्छी है। मीन्स के जहाँ पे मीन्स के जब भी न्यूज आती है इन टर्म्स ऑफ कि यहाँ से वॉर की स्थिति क्या होगी, डॉलर इंडेक्स एंड साथ में ट्रेजरी का इनवर्स को रिलेशन भी हमने यहाँ पे आता हुआ दिखा है। बट सेफ हेवन बन चुके हैं मेटल्स। आई थिंक यहाँ पे एक रेंज में कारोबार है। एंड पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि थोड़ा एल्यूमिनियम जिंक, ये दो कमोडिटी है आउट परफॉर्म कर सकते हैं। आज भी एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से आती हुई दिखी है।
एंड हाई मीन्स के यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हाई लेवल पे हो रहा है। लेवल स्पेसिफिक 388 पे बाय करें एल्यूमिनियम कॉन्ट्रैक्ट 387 के स्टॉप लॉस के साथ, एंड जो टारगेट है वो 393 तक के बन सकते हैं। वही जिंक भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाय करना चाहिए अराउंड 370, स्टॉप लॉस 360.20 होगा, एंड 375 तक का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं नए जून कॉन्ट्रैक्ट में। एंड सेल करना है तो निकल करे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लगातार 1840 एक बड़ा हर्डल बन चुका है, एंड 1822 के करीब बेचे निकल को। 1840 का स्टॉप लॉस होगा, एंड 1790 तक के टारगेट निकल में आते दिख सकते हैं। तो जिंक एंड एल्यूमिनियम बाय वहीं निकल में सेल करके कारोबार किया जा सकता है। ओके विकास, आप कुछ पिक करना चाहेंगे बेस मेटल से? मैम मैं पिक करना चाहूंगा लीड को। मेरे को लग रहा है कि लीड में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है, जो कि ब्रेकआउट हम लोगों को एल्यूमिनियम और जिंक में 3-4 महीने पहले देखने के लिए मिली थी। बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद में लीड में ब्रेकआउट है। 195 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 212 एंड 220 के टारगेट्स होने चाहिए। बट मेरे को इवेंचुअली लग रहा है कि लीड में जो ब्रेकआउट हुआ है इसको आने वाले कुछ महीनों में 260 तक मूव कर सकता है। जी मैम। ओके तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज। लेट पर एक पोजीशन आप बना सकते हैं 203 के आसपास ट्रेड करते हुए। चलिए रुकना इसी स्ट्रैटेजीज की। रवि, बेस मेटल से तो बात हुई, लेकिन उसके अलावा कुछ ट्रेडिंग कॉल्स आपकी तरफ से? जैसे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आई थिंक आज पहला रिकमेंडेशन नेचुरल गैस पे होगा। यहाँ पे हाई लेवल पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, 30780 के करीब सेल करें। जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है स्टॉप लॉस लगे अराउंड 311। डाउन से जो टारगेट है वो 300 तक आ सकते हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट में काम करना है। 292 पे सेल करें, स्टॉप लॉस 295.80 एंड टारगेट रहेगा 286। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और इमर्ज हो सकती है। और एग्री बास्केट से यहाँ पे टर्मरिक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, एंड यहाँ पे लगातार आउट परफॉर्मेंस है, एंड 16,200 के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। बाई करें, स्टॉप लॉस लगा है 16,120, टारगेट 16,500 तक आते हुए दिख सकते हैं। और सेकंड एग्री काउंटीज में गोवर में फोकस रखे। गोवर गम में यहाँ पे 11,500 के जितने करीब मिले बाय करके चले, विद स्टॉप लॉस ऑफ 11,420 एंड 12,100 तक के टारगेट आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आते दिख सकते हैं। तो एग्री बास्केट से टर्मरिक एंड गुआर गम में बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। ओके आपकी पिक्स क्या रहेंगे विकास? हाँ जी मैम, मेरा पहला पिक रहेगा क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल पे मेरे को मंदी लग रहा है। कोई भी बाउंस मिलता है 9600 9650 बेचना चाहिए। एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 9890 का। लोअर एंड पे जो मेरे टारगेट्स होंगे 9280 एंड 9000 के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। सेकंड वीक मेरा यहाँ पे रहेगा कॉपर में। कॉपर में मेरे को लगता है कि करेक्शन का दौर ओवर होता हुआ नजर आ रहा है। 1330 1335 के पास एक अच्छा बाइंग जोन है, तो 1335 1340 पे मिले बाई करिए। 1320 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना है। बाउंस बैक में 1365 एंड 1385 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। और वही अगर मैं एग्री बास्केट की तरफ जाना चाहूँ, तो एग्री बास्केट में जो मेरा पिक रहेगा टर्मरिक की तरफ रहेगा। मेरे को टर्मरिक के चार्ट पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो इसमें बाइंग कर सकते हैं। 16,000 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाना है, और हायर एंड पे 16,600 एंड 16,900 के जो लेवल्स है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। क्विकली एक रुपए पर आउटलुक कॉल ले लेते हैं। रवि, रुपए पर क्या व्यू है? जैसे आई थिंक पॉसिबिलिटीज ऑफ आरबीआई इंटरवेंशन आज थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं हायर लेवल से जो $6 से $7 क्रूड में नरमी आई, उसका भी फायदा यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि 96 का बेस है, एंड नेक्स्ट ट्यूसडे को आरबीआई का इंटरवेंशन है, तो तब तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक यहाँ पे स्ट्रेंथ की ओर के थोड़ा यहाँ पे रेंज बाउंड रहेगा। हालांकि मीन्स के 1 से 2 दिन काफी क्रूशियल है रूपी के लिए। पर्टिकुलर जो ईरान है वो क्या रिप्लाई देता है यूएस के जो प्रपोज प्लान है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अदरवाइज आई थिंक जो टॉप बना है 96 से 80 के आसपास, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टॉप बन चुका है। एंड प्राइजेस यहाँ पे बेसिकली कंसोलिडेशन 96 से 9680 पे करेंगे। यहाँ से और 20 पैसा तक की स्ट्रेंथ आते हैं, तो यहाँ पे एक बार सेल पोजीशन से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके चलिए ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। शुक्रिया रवि और विकास दोनों का आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।